झांसी में भाजपा प्रत्याशी निराग शर्मा के नामांकन सभा में पहुंचे डिप्टी सीएम। ईडी गठबंधन पर जमकर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। बोले यूपी में काशी से झांसी तक और गाजियाबाद से गाजी तक कमल खिलेगा। यूपी की 80 की 80 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। बसपा और कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात तक कह डाली। झांसी में लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी निराग शर्मा की नामांकन सभा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर जमकर बरसे। लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात तक कह डाली। कहा कि उत्तर प्रदेश में काशी से झांसी तक और गाजियाबाद से गाजीपुर तक केवल कमल ही कमल खिलेगा और 80 की 80 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और टिप्पणी करते हुए बोले कि जो नेता माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता है वह आम जनता का कितना सगा है, यह तस्वीर साफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जिस गाड़ी पर सपा का झंडा होता था उसमें सवार एक गुंडा होता था। झांसी से इमरान खान की रिपोर्ट। हम लोग प्रतिनिधि होने के नाते हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय केशव मौर्य जी हम सबके बीच में पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आज इस नामांकन सभा के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी और सांसद श्री अनुराग शर्मा जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल नामांकन सभा में आप सबका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सबको यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जो भी ड्राइवर हो गाड़ी थोड़ा हटा लेंगे, ये प्रशासन के लोगों का अनुरोध है। हम सबकी आदरणीय, हम सब झांसी के वासी जिन्हें आदरणीय संत विलास शिवहरे जी, आदरणीय नागेंद्र जी, सभी जिलाध्यक्ष महोदय, इनसे आग्रह है कि वो आए। मेरा कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। मोदी जी आप चिंता मत करिए, झांसी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की नागरिक संहिता बननी चाहिए। अविनाश महाराज जी, प्रेमानंद गिरी नागा महाराज जी में यहाँ आए, श्री भंते कुमार कश्यप में जो पहला कानून बनाया वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना करके आने वाले समय में जैसे आप अपना परिवार चलाती हो वैसे आप देश और प्रदेश चलाओ। 100 में से 33 महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की सीटें आरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया। केंद्र झांसी और वहां पर नामांकन के समर्थन में आई सभा जोश से भरी हुई है और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसको पूरा करने में पीछे नहीं है। तो दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। तीसरी बार यही बात दूसरी बार भी सोचे थे। ये दल तो मिल सकते हैं लेकिन क्या जनता इनसे मिल सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, माताओं बहनों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, बड़े बुजुर्गों की पार्टी है। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इन पार्टियों के बारे में जब मैं कहता हूं कि सपा को समाप्तवादी, बसपा को बिल्कुल समाप्तवादी और कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, हिंदुस्तान की 100% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यह सारी समस्याएं इन्हीं की दी हुई है। मैं आप सब लोगों को यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं, गर्मी बहुत जबरदस्त है लेकिन आप गर्मी से घबरा करके नहीं बल्कि गर्मी जैसा हो। आदरणीय केशव मौर्य जी का मैं झांसी की धरा पर आप सबका प्रतिनिधि होने के नाते हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय केशव मौर्य जी हम सबके बीच में पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आज इस नामांकन सभा के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य जिंदाबाद।
बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद केशव मौर्य जिंदाबाद 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 केशव मौर्य जिंदाबाद 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 केशव मौर्य जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो, केशव जी जैसा हो। फूल लेके जो झंडे हैं वो झंडे लहराते हुए कागज की पंखुड़ियों को देखते हुए एक आनंदमय उत्साह और वातावरण को बनाते हुए हम सब लोग अपनी गणतंत्र की तरफ बढ़ेंगे। सारे कार्यकर्ता अपना जो उत्साह है, जो समर्थन है, वो बरकरार रखेंगे। कचहरी चौराहे तक सब लोग साथ चलेंगे। आप सब लोग अपने प्रत्याशी आदरणीय अनुराग शर्मा जी को साथ में लेकर चलिएगा। यह सहयोग या समर्थन केवल अनुराग शर्मा जी का नहीं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय केशव प्रसाद भाई राम गोपाल जी कह रहे हैं भारत माता की। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नीचे करो। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहे। क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले देगी। ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविशील्ड में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को आज देखिए, सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूँ, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ और होगा। अच्छा, कर्नाटक वाला मामला बोलिए। भैया अरे चुनावी चर्चा है, क्या कहेंगे आप? आज हमारा नामांकन का दिवस था। तो ये सारे विधायकगण, सारे जनप्रतिनिधिगण, हम लोग आज 3 सेट फाइल करके आए हैं। उन सबके साथ, उनके सहयोग के साथ आज 3 सेट फाइल करे गए। उससे पहले विशाल जनसभा थी जिसमें हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी
केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, अपने आशीर्वाद मुझे देने आए थे और झांसी जी की जनता को आह्वान करने आए थे कि एक बार फिर मोदी सरकार। संजय जी, क्या लगता है आपकी समाजवादी पार्टी से फाइट हुई इस बार? अब जी मेरे पता नहीं कौन प्रत्याशी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, भाजपा के आते हैं चले जाते हैं, फिर और कोई आने वाले, तो नामांकन हो जाने दीजिए, सबका स्क्रूटनी हो जाएगी तो पता चलेगा क्या फाइट है क्या नहीं है। नरेंद्र मोदी काशी से, नरेंद्र मोदी काशी से। अभी कांग्रेस से प्रदीप जैन जी हैं, क्या लगता है? अब जी मेले हो तो जाने दीजिए, भाई साहब पता चलेगा, सबका हो जाए विड्रॉल। जीतेगा केवल अनुराग।